नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज से पहले शायद ही है आपने भिंडी की सब्ज़ी कभी ऐसे खाई होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की एक ऐसी लाजवाब सब्ज़ी कि जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि क्या भिंडी बनाई है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी को धो लिया है और धोने के बाद इसे अब हम काटेंगे। तो भिंडी को हमें थोड़ी मीडियम टुकड़ों में काटना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो मीडियम टुकड़ों में इस तरह से हमें काट लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको टुकड़ा इतना रखना है कि जितना आपकी उंगली का पूरा रहता है उतना ही, यानी कि 1 इंच के करीब आप भिंडी के टुकड़े को रखिए। तो भिंडी हमारी कट कर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 नींबू। तो 1 नींबू के रस को हम यहाँ भिंडी के ऊपर निचोड़ लेंगे। तो भिंडी के रस को निचोड़ लीजिए। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालना है। जैसे हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालना है और आधा चम्मच से ही कम लाल मिर्च पाउडर डालना है। इसी के साथ साथ आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है और 1 चुटकी के करीब गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ साथ 1 चुटकी हींग डाल देंगे। और अब यहाँ पर 2 चम्मच भर के हमें कॉर्नफ्लावर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप कॉर्नफ्लावर का ही यूज़ कीजिए। तो कॉर्नफ्लावर आपको डाल देना है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे हम हाथ से मैश करेंगे। चम्मच से उतनी अच्छी तरह से मैश नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम अब हाथ से मैश कर लेंगे ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो भिंडी में अच्छे से कोट हो जाएं। तो इस तरह से आपको सारी भिंडी में हमारे मसाले को लगा लेना है। तो इस तरह से कुछ दिखने लगेगी। तो इसे थोड़ा छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कली, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डालकर अभी रख देते हैं। इसे पीसेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो बंद करके जार को रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, भिंडी को हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अब भिंडी को देख लेते हैं। इसी के साथ हमने एक प्लेट में करीब 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर बेसन ले लेंगे। बेसन लेने के बाद इसे इस तरह से हमें पूरी प्लेट में फैला देना है। फैलाने के बाद जो भिंडी हमने कोट करके रखी थी, अब सूखे बेसन पर हम इसे डाल लेंगे। डालने के बाद इसे हल्के हाथों से हमें इस तरह से मिलाना है ताकि हमारी भिंडी जो आपस में चिपकी हुई है वो एक एक अलग अलग हो जाए और सारी भिंडी पर बेसन जो है अच्छे से चिपक जाए। तो आप देखिए, इस तरह से आपको हल्के हाथों से भिंडी पर बेसन को लगाना है। दोनों हाथों से इसे आप लगा लीजिए। लगाने के बाद जब अच्छी तरह से भिंडी में बेसन चिपक जाए तो इसे इस तरह से निकालकर हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे और बाकी के बचे हुए बेसन का यूज़ आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के या कोई भी चीज़ बनाने के लिए आप इस बेसन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे भिंडी की कोटिंग हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक चलते हैं गैस पर। तो गैस पर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दी है। कढ़ाई हमारी जब तक गर्म होती है तब तक हम जो है कि हमारी प्याज लहसुन का मसाला पीस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने प्याज लहसुन का मसाला पीस लिया है। मसाला हमारा पिस चुका है तो इसे भी रख देते हैं एक साइड। अब कढ़ाई भी हमारी बहुत अच्छी गर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कढ़ाई को आपको बहुत ही
अच्छे से बढ़िया गरम करना है तेज़ आंच पर, और तेज़ आंच पर ही हम हमारी भिंडी को डालेंगे। भिंडी को डालने के बाद आपको गैस को मीडियम कर देना है। करीब 1 मिनट तक आपको इसमें कुछ नहीं चलाना है। 1 मिनट के बाद हल्के हाथों से आप भिंडी को इस तरह से घुमा दीजिए, या फिर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी इस तरह से उठाकर आप इसे भिंडी को मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसमें झारा नहीं चलाना है। जब करीब 2 मिनट हो जाएं तब आप इसे एक बार फिर से इस तरह से अलट पलट कर दीजिए, ताकि सभी तरफ से हमारी भिंडी जो है अच्छे से सिक जाए। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया हमारी भिंडी फ्राई हुई है। जब इस तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तो हम इसे निकाल कर रख लेंगे। तो हमारी भिंडी के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इसे खा सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से इसे सब्जी भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। आधा चम्मच से कम राई डाल देना है, और जो लहसुन प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भुनने देना है मीडियम आंच पर। करीब 4 से 5 मिनट आपके मसाले को भुनने में लगेंगे। इस तरह से आपको हर 2-2 मिनट में चलाते रहना है, ताकि मसाला कढ़ाई में लगे ना। आप इसे ढक्कन बंद करके भी पका सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मसाला नीचे से तो पक चुका है। अभी थोड़ा सा 1 मिनट और इसमें लगेगा। तो 1 मिनट तक हम इसे इस तरह से ही चलाकर भूनना है। इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिला लीजिए। अब बारी आती है नमक डालने की, तो हमें इसमें नमक भी डाल देना है स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ें जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो अब इसमें हमने 1 टमाटर लिया था तो उसे भी पीस लिया है, तो उसे भी डाल देते हैं। टमाटर को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। दोस्तों, बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों, हमने आधा चम्मच कसूरी मेथी लिया है, तो कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके हाथों से मसलते हुए हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे हमारी जो भिंडी हम बना रहे हैं उसमें बहुत ही लाजवाब टेस्ट हमारी भिंडी में आएगा। अब इसमें आधा कप के करीब हम पानी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, मीडियम ग्रेवी ही हमें यहाँ पर रखना है। तो आधा कप पानी डालकर इसे ढक्कन बंद करके छोड़ दीजिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, तो हमारी ग्रेवी जो है परफेक्ट बनकर तैयार है। इतनी गाढ़ी ग्रेवी ही हमें यहाँ पर रखना है, और ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। तो गैस को हमने कर दिया है बंद, और ग्रेवी हमारी 1 मिनट के लिए ठंडी हो चुकी है। तो अब इस ठंडी ग्रेवी में हमें डालना है कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब बारी आती है हमारी सब्जी को प्लेट में परोसने की। तो सबसे पहले दोस्तों, हम हमारी प्लेट में ग्रेवी रखेंगे। ग्रेवी रखने के बाद अब जो भिंडी हमने फ्राई की थी उसे रखेंगे। दोस्तों, हमने भिंडी को ग्रेवी में इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि
अगर हम ग्रेवी में हमारी भिंडी को मिला देते हैं तो इसके ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट इससे भिंडी का मज़ा जो है उतना नहीं आता जितना ये कुरकुरी भिंडी को इस तरह से मिलाकर खाने में आता है। तो इसके ऊपर हम भिंडी रख देंगे। भिंडी रखने के बाद जब आप खाने लगें तो इस तरह से भिंडी रखिए और उसके ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी और यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो थोड़ी सी ग्रेवी और डाल दीजिए और कटी हुई प्याज के साथ इसे आप सर्व कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारी भिंडी की अनोखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब लगती है दोस्तों कि जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बार बार इसी तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस भिंडी की सब्ज़ी को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।